जिनका भी गुरु छठे, आठवें और 12वें में है, आप एक चीज समझ लीजिए कि आपका गुरु सबसे स्ट्रांग है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल ओपिनियन बताने जा रहा हूं आज, और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। वीडियो एंड तक देखिएगा। कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में गुरु छठे, आठवें, 12वें को बहुत खराब बोलते हैं कि बेकार गुरु है, लेकिन गुरु जब फर्स्ट हाउस में हो जाता है तब बोलते हैं भाई ये तो राजयोग वाला कुंडली है। गुरु की जो दृष्टि होती है, स्पेशली 5th एंड 9th एस्पेक्ट, ये सबसे ऑस्पिशियस दृष्टि होती है गुरु की। अगर आपका गुरु 8वें घर में है, उसका नवा दृष्टि जाएगा आपके 4th हाउस में। तो जब गुरु किसी का भी 8वें घर में है, चाहे वो कितना ही गरीब फैमिली से आए या मिडिल क्लास से आए, उसके लाइफ में कंफर्ट की कमी कभी भी नहीं जाएगी। बेशक पॉकेट में पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग जरूर जाएगी। अगर कोई शॉफर है जिसका गुरु 8वें घर में है, आप लोग बोलोगे यार ये तो अमीर हो ही नहीं सकता, इसके पास क्या कंफर्ट है, तो गाड़ी चला रहा है। अरे भाई गाड़ी भी तो कौन सा चला रहा है वो तो देखो। मरने की स्थिति में होंगे, नॉट वंस, मल्टीपल टाइम्स। एम वक्त में गुरु 8वां घर ही आपको बचाएगा। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ये। आपका गुरु 12वें घर में है, 5वां दृष्टि कहां जा रहा है? 4th हाउस में। यहां भी वो नेटिव चाहे कितना ही स्ट्रगल करे अपनी जिंदगी में, कंफर्ट उसके हाथ से कभी भी नहीं जाएगी। घर रहेगा जिसमें छत है और खाने को मिलेगा, सिचुएशन ऐसे बनेगी। गुरु आपका छठे घर में है। छठा घर का गुरु आई बिलीव इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। देयर इज अ रीजन व्हाई। उसका 9th दृष्टि आपके 2nd हाउस में जाता है, वेल्थ। लेकिन गुरु छठा घर में एक बात बोलता है, आप कुछ भी सर्विस दो कहीं भी, आप क्लाइंट्स के साथ काम करो, पैसे के पीछे भागोगे तब प्रॉब्लम है, क्योंकि गुरु अपने आप आपको 2nd हाउस से पैसे दिलाएगा, एक ऑस्पिशियस 9th दृष्टि की वजह से। अब आप लोग बताइए कितनी प्रैक्टिकल बात है कि छठा, 8वां, 12वां घर का गुरु आपको कभी गरीबी से मरने नहीं देगा। इट विल ऑलवेज ट्राई टू गेट यू समवेयर। इज दैट बैड गुरु? आई डोंट थिंक सो। तो जिसका भी गुरु 8वें घर में है, आप एक चीज समझ लीजिए, आपका जैकपॉट 4th हाउस से निकलेगा। लेकिन अगर आप अपने 4th हाउस में, अपने घरेलू सुख में, अपने माता के साथ रिलेशन खराब करोगे, आप गंद मचाओगे, तो वही चीज आपके लिए सुसाइड हो जाएगा, क्योंकि गुरु इन 8th हाउस will not be able to give you results that it wants to give you. Similarly goes with Guru in the 12th house. So anybody out there who has Guru in the Dushtana houses, it is your superpower. You are blessed that you have Guru in these houses, but you also have an obligation to a certain house where it's aspecting, especially if it's the 5th aspect or the 9th aspect. और यही गुरु है जो over the period of time आपके दुष्टाना houses को भी ठीक करता है as you get older, as you get more mature in life. So treat that guru well, because that guru is inside you, inside all of us. Try to educate people. आपके घर में कोई काम करने वाले आते हैं, sponsor their education. You can give them stationery books or something to read on. तो लाखों रुपए की वो पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी ईश्वर को मानो, लेकिन आपका कर्मा ही डिफाइन करता है। After reading thousands of kundalies in my life and trying and testing it, thank you so much.